हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं एनटीपीसी लेवल 5 सीबीटी 2 में शिफ्ट 1 में पूछे हुए कुछ सवालों के बारे में। ये एग्ज़ाम मैंने खुद दिया है, तो अपन इसमें सेल्फ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि कितने अटैम्प्ट्स आपके सेफ अटैम्प्ट माने जाएंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या जा सकती है लेवल 5 के लिए सीबीटी 2 का। सबसे पहले अगर अपन बात करें रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में क्या क्या कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो पज़ल के अंदर इसके अंदर हर एक पज़ल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, और उससे आपको पहले अरेंज करना था। आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरीके से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ एक नाम गिवन था, आपको उसका कुछ कोड गिवन था। इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर एक तो आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करना था एक क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड के अंदर दो क्वेश्चन और ऐसे थे जिसके अंदर आपको डेज निकालने थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 थे यहाँ पर। सिलॉक्स के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। डायरेक्शन एंड सेंस के अंदर 2 पर्सन थे अलग अलग, ए और बी, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस से चलाना था, और आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्शन एंड सेंस से। अगला क्वेश्चन था इनइक्वलिटी से रिलेटेड, तो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो इनइक्वलिटी से रिलेटेड पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन आए थे, और एनालॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टोटल रीजनिंग के लगभग 35 क्वेश्चन जो थे, ये मोटे मोटे यही आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर कुछ जो पेपर था वो थोड़ा सा स्लाइटली आप कह सकते हो मॉडरेट सेक्शन का पेपर था। इसमें एक डीआई पूछी गई थी। डीआई के अंदर आपको फाइनली आपको परसेंटेज पूछा गया था कि टोटल ए और बी के बीच में कुछ आपको पॉपुलेशन गिवन थी, है ना, और मेल लिटरेट और इलिटरेट के बारे में रेशियो दे रखा था, और फाइनली आपको ये लिटरेट पर्सन का टोटल पॉपुलेशन से रेशियो पूछा, सॉरी परसेंटेज पूछा गया था। एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। मैंसुरेशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। SICI के अंदर आपको कुछ गैप गिवन था, लगभग 18 साल का और 12 साल का, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये गैप था। उसके अंदर आपको कुछ गिवन था कि आपको रेट पूछी थी, और एक में आपको पूछा गिवन था लगभग जो रेशियो आ रहा था 2 और 3 साल के सीआई का रेशियो आपको गिवन था, दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई का रेशियो गिवन था, और आपको रेट पूछी थी इसमें भी। इस तरीके से क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल थे, जिसके अंदर एक तो आपको सेक थीटा की वैल्यू पूछी थी एक में, और एक और सवाल था जिसके अंदर आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करवाई थी आपसे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आपको कोई वर्क था जो 105 लोग 36 डेज में कर रहे थे। उसमें से उन्होंने कहा कि 8 डेज तक वर्क हो चुका है, जो रिमेनिंग वर्क है वो उन्हें 20 मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो आपको 21 दिन में कंप्लीट करवाना है। मतलब टोटल डेज आपको दे रखे थे 29, आपको 29 डेज में आपको कंप्लीट करवाना था। इस तरीके से एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पर्सन के बारे में पूछा गया था कितने चाहिए, तो उसका आंसर आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 140 टोटल आ रहा था। सो 35 आंसर आ रहा था इस क्वेश्चन का। एवरेज और परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मोटे मोटे मेरे को जो क्वेश्चन याद है 30 to 35 क्वेश्चन जो ये बन रहे हैं, इस तरीके से मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की, तो मुझे जो कुछ हद तक क्वेश्चन जो याद है मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर दैट अपन इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आपको उसको लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के अंदर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन याद है मेरे को, जैसे कि आपसे पूछा गया था कि तानसेन अवार्ड किसको मिला है। आपसे पूछा गया था IRDA उसको ग्रीन ऊर्जा का एक कुछ अवार्ड के बारे में बातचीत हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि ना रेगमा करके कोई डांस, फोक डांस था, वो कौन से स्टेट का है, तो जहाँ तक मुझे याद है नागालैंड का, इसका आंसर नागालैंड था। वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन में था, राजस्थान ऑप्शन में था, बिहार ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ना सबसे बड़ा ऑयल एक्सट्रैक्शन सेंटर कहाँ पर है। एक तरीके से माइन आप जैसे कोयल की माइन होती है, जैसे ऑयल के बारे में आपसे पूछा गया था। उसका आंसर था मुंबई, आई थिंक सो, मुंबई, हाई मुंबई समथिंग करके ऑप्शन में था, वो इसका करेक्ट आंसर था। आपसे पूछा गया था कि ना वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर जो नीरज चोपड़ा है उनकी रैंक क्या है, तो आंसर था 2nd रैंक है इनकी। इसके अलावा आपसे हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर क्या है, उसके अंदर ऑप्शन में 248 था, 214 था, एंड सो ऑन, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आर्टिकल्स थे। इस तरीके से एक क्वेश्चन था। आपसे एक क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया था कि ना मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनके जो प्रोटेक्शन के लिए कौन सा, या कंजर्वेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे पूछा गया था एक क्वेश्चन। एक आपसे पूछा गया था कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से ली गई है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ऑप्शन में था यूएस था, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है यूएसएसआर था,
और इटली भी था, एक अलग ही देश का नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन था। मैं टोटल सारे क्वेश्चंस आपको है ना एक वीडियो बनाकर अलग से जीके का, उसके अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस बता दूंगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को प्रेफर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अपन बात कर लेते हैं मैंने कितने अटैम्प्ट किए। मैंने टोटल ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट रहे वो मेरे रहे 88 अटैम्प्ट्स, 88 अटैम्प्ट रहे, और मेरा कास्ट है SC। तो आई होप शायद अगर एक्यूरेसी मेरी जहाँ तक मुझे याद है कि मैथ्स में मैंने सही से अटैम्प्ट किया है, मेरे अकॉर्डिंग मेरी 100% एक्यूरेसी है। मेरी रीजनिंग की भी लगभग 100% एक्यूरेसी रहने वाली है। जो थोड़ा सा सेक्शन जो गड़बड़ाने वाला है वो जीके का, मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे याद हैं जो आई थिंक श्योर नहीं हूँ कि जिनका आंसर मुझे क्या है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे के सारे करेक्ट हैं, 86 के आसपास मेरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। आई होप शायद मेरा जो प्रेडिक्शन है वो यही बोल रहा है कि शायद मेरा पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो अगर आप लोगों ने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है और जनरल कैटेगरी से आपके अटैम्प्ट अगर 95 प्लस हैं, और अगर 95 प्लस आपके अटैम्प्ट और 90% एक्यूरेसी है, तो आप मान के चलें कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC के अंदर अगर आपके अटैम्प्ट 85 प्लस के आसपास है, 85 प्लस के आसपास है, 90% एक्यूरेसी अगर आपकी है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। SC ST के लिए अप्रॉक्सीमेट अगर आपने 80 के आसपास में 77 to 80 के आसपास अटैम्प्ट करे हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है 90 to 95%, वही मैं कहूँगा, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर मैं फाइनली कंक्लूजन निकालूँ तो कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए अकॉर्डिंग टू मी, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि अपन कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अगर मैं कहूँ लगभग 85 के आसपास रहने वाली है। OBC के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 75 से लेकर 79 के बीच में वेरी करेगी। और अगर SC और ST की बात करूं तो ये कट ऑफ लगभग 70 के आसपास वेरी करेगी, +-2 हो सकता है। इस तरीके से ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लास्ट लेवल 6 के लिए भी मैंने प्रेडिक्शन की थी, लेवल 6 के लिए भी मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, मेरी प्रेडिक्शन लगभग सही गई है कि मैंने कहा था 60 के आसपास में कट ऑफ जानी चाहिए, और 60 के आसपास लगभग सभी जोन की कट ऑफ आप देख सकते हैं 60 के आसपास ही वेरी कर रही है। तो आई होप ये आपको ये जो लेक्चर है, जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा होगा। तो आप इसकी जो नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके सारे के सारे अपडेट्स मैं आपको जो बैंकर्स पाथ हमारा जो चैनल है वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। आप वहाँ से उसका वीडियो का लिंक और आगे जो PDFs होंगी वो सारे लिंक्स मैं यहीं पर देने वाला हूँ। आगे आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं बैंकिंग से रिलेटेड और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी सारी की जितने भी अपडेट्स हो सकते हैं मैं इसी चैनल पे देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन कर लें, या फिर बैंकर्स पाथ डायरेक्टली आप अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर जितने भी अभी लगभग 115 सब्सक्राइबर के आसपास है, आप वहाँ से इसी चैनल को ज्वाइन कर लें। आगे आने वाले फर्दर वीडियोस के लिंक जो हैं वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। सो फ्यूचर रिजल्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।